एकम नित्यम विमलियचलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावनहार। नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका होता है हमेशा बनने की स्थिति में रहना। और बनने की स्थिति में रहने के लिए इन श्वासों की तरंगों का अनुभव बहुत जरूरी है साथियों। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपने मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगा योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक, तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी,
युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र कोई बड़ा था, न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा, और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है, इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हाँ, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं, और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। 2025 कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, ये वीडियो मिथुन राशि का राशिफल है 2025 का। मित्रों और साथियों, उदास लम्हों की न कोई याद रखना, तूफान में खुद को संभाले रखना, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो, आशा की जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। साथियों, नए वर्ष के नए दिनों के स्वागत के साथ साथ पुनः हृदय से मिथुन राशि वालों का स्वागत करता हूं अंग्रेजी वर्ष 2025 में। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025, राशिफल का संकेत क्या है? बचक्र की तीसरी राशि पर अब चर्चा करने जा रहा हूं। बचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि की राशि अधिपति देवता बुध देव है। क्या संकेत मिल रहा है 2025 में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं का मिथुन राशि पर? राशिफल पे आऊं उससे पहले मेरी कुछ बातें हैं जो मिथुन राशि के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है, मिथुन राशि जिसका प्रतीक चिन्ह स्त्री पुरुष का जोड़ा है, और राशि चक्र में, भर चक्र में 60 डिग्री से 90 डिग्री के अंश तक मिथुन राशि मानी गई। इस राशि में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण समान रूप में पाए जाते हैं। यदि मिथुन राशि किसी पुरुष की है, उसमें थोड़े बहुत गुण स्त्री के होंगे, और मिथुन राशि किसी नारी की है तो थोड़े बहुत गुण पुरुष के भी रहेंगे। दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं। साथी, मिथुन राशि की महिलाएं बहुत अधिक संवेदनशील भी होती है, और ये बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं। हमेशा मित्रों से घिरे रहते हैं ये मिथुन राशि के लोग। और मिथुन राशि के लोग मित्रों में घिरे रहने का एक कारण है उनका हंसमुख स्वभाव। बहुत बातूनी होते हैं,
हमेशा अपने आसपास के लोगों को, दूसरों में को हमेशा अपने आसपास उलझा कर रखते हैं। अपने दोस्तों के बीच में एंटरटेनमेंट का एक अद्भुत जरिया है मिथुन राशि। इनका सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है, नए नए आविष्कारों के प्रति इनकी रुचि होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, चीजों को परखने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है, बहुत शार्प माइंड और इंटेंसिटी के कारण बहुत आसानी से सटीक निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में शानदार सफलता हासिल करते हैं। लेकिन क्योंकि बुद्धि बहुत तेज है, शार्प माइंड है, कभी कभी ये शार्प माइंड इनके लिए परेशानी का कारण भी बनता है, क्योंकि ये अपने द्वारा लिए गए निर्णय को सदा सर्वोपरि समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बात सही है, जिस दिशा में वो जा रहे हैं वही रास्ता एकदम सही है, इसलिए दूसरे की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी जो इन्होंने ठान लिया वो ठान ली, फिर किसी की नहीं सुन ली, जो करना वो करना। ये स्वभाव, इसमें विरोधाभास पाया जाता है। इनकी पर्सनैलिटी ड्यूअल होती है, संभावनाओं से घिरे रहते हैं, क्षमताएं होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक्शन प्रधान भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं, और जब ये एक्टिव होते हैं तो कुछ न कुछ नया ढूंढ लेते हैं। हमेशा कोई नया बदलाव चाहिए, प्रगति चाहिए, विकास चाहिए, आगे बढ़ने की सोचते हैं। ये अच्छे श्रोता भी है तो अच्छे वक्ता भी है, और यही कारण है कि इनके पास जानकारियों की कमी नहीं रहती है। ये हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं। मिथुन राशि के जातकों पर दूसरे लोगों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि मित्र कौन है, कैसे हैं, किस परिवेश में आते हैं, इसका ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि उनकी परिवेश, उनके रहन सहन का प्रभाव न चाहते हुए भी आपके ऊपर पड़ेगा, और इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों और साथियों, राशिफल की चर्चा कर रहा था, क्योंकि 2025 के राशिफल की चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये जो मैंने पॉइंट रखे हैं ना, ये आपकी मिथुन राशि के हर व्यक्ति के भीतर में कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहां मुझे 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आना है। यदि आप विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो दाती गुरु मंत्र पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने मिथुन राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां आप क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते तो आपको आपके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आपके बारे में जानकारी मिली है। जैसे आपका राशि चक्र का प्रतीक चिन्ह है, वो आपके स्वभाव के बारे में क्या बताता है, आपकी राशि का तत्व आपके बारे में क्या बताता है, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए वो आपके बारे में क्या बताता है, जन्म का समय, जिस समय आप पैदा वो आपके बारे में क्या बताता है, कौन सा कार्य क्षेत्र आपके अच्छा रहेगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस राशि के लोग आपको सहयोग करेंगे, किन से आपको सावधान रहना है, कौन सा अंक आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा देवता आपके लिए पूजा के लिए ठीक, कौन सा दान आप करें, कौन सा मंत्र आप करें कि सफलता मिले, ये सारी जानकारियां उस वीडियो में है। क्योंकि मैंने आपको राशि का बहुत, जो आपकी राशि है मिथुन राशि, उसका बारीकी से विश्लेषण किया है, और ऐसा विश्लेषण है कि आपको मिथुन राशि की भीड़ से अलग खास आपसे संबंध रखता है ये वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक वहां पर है, क्योंकि मुझे मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा इस विषय पर आना है। 2025 ये नव वर्ष आपके लिए क्या दस्तक दे रहा है, राशिफल पे आऊं उससे पहले राशिफल का स्रोत क्या है। राशिफल का स्रोत ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं हैं, ग्रह योगा योग है, युति संबंध, दृष्टि संबंध है, उसकी जानकारी देना चाहता हूं। और थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि बिना गणनाएं फलित नहीं होता। यदि आपको लगता है कि नहीं आपको खाली राशिफल सुनना है तो आप जरूर, क्योंकि बहुत से लोग कहते साहब आपने बहुत समय ज्यादा ले लिया, लेकिन जब तक गणनाओं को ढंग से नहीं समझाऊं तो राशिफल ढंग से होगा नहीं, और राशिफल ढंग से नहीं होगा तो सटीक परिणाम नहीं प्राप्त होगा तो मुझे दुखेगा। फिर भी आप यदि ये सब नहीं सुनना चाहते तो आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन ये सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं 2025 में मिथुन राशि वालों के ग्रह योगा का संकेत दे रहा हूं। मिथुन राशि के राशि अधिपति देव वर्ष प्रारंभ 2025 में वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण करें, और कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव के स्वामी स्वयं बुधदेव है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव वृषभ राशि पर है। 4 जनवरी को बुधदेव धनुराशि सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्तम भाव में विराजमान होकर लगन को देखें, न अपने ही राशि को देखें लगन भाव में। सूर्यदेव चंद्रदेव धनुराशि सप्तम भाव, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि 12वें भाव, और बृहस्पतिदेव 14 मई 2025 मिथुन राशि लगन भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूत्र यह कहता है कि लगन में जो बृहस्पतिदेव का संचरण होगा तो मिथुन राशि की बले बल है। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि भाग्य स्थान में है, और शनिदेव 29 मार्च 2025 को बृहस्पतिदेव की राशि मीन में 10वें भाव में संचरण करेंगे, और 10वें भाव के कारक शनिदेव है। राहुदेव मीन राशि 10वां भाव 18 मई 2025 को राहुदेव कुंभ राशि 9वां भाव, और 9वां भाव
लंबी यात्राओं का भी और विदेशों की यात्रा का संकेत भी दे रहा है। तो बहुत सुंदर समय आ रहा है आपका। केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव और 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव का अपना एक स्थान है। मानव की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शनिदेव करते हैं, जैसे धन, सुख, समृद्धि, ज्ञान, शिक्षा, विवेक, संतान, विवाह, इन सारी चीजों में बृहस्पति देव और शनिदेव का अपना एक प्रभाव रहता है। कर्म फलदाता शनि और धर्म के कारक शनिदेव, ज्ञान और धर्म और कर्म तीनों का समन्वय बड़ा अद्भुत हो रहा है आपकी जन्मकुंडली में। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति देव पूरे वर्ष भर या तो लग्न में रहेंगे या कुछ दिनों के लिए अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे 14 मई के बाद। वर्तमान में बृहस्पति वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करे और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी भी बृहस्पति देवी है। इसके साथ ही शनिदेव कैरियर पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कर्मफल दाता दर्दी शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। इसलिए ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति देव शनिदेव की कृपा 2025 में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक लाभदायक और उपलब्धियों और सफलताओं से बेहतर परिणामों का संकेत आपको मिला है। 18 मई 2025 बार राहुदेव अपनी राशि कुंभ में नवम भाव भाग्य स्थान में संचरण करें, जिनमें उत्साह, उमंग, नवीन ऊर्जा का विशेष संचार और सकारात्मक सोच के साथ साथ क्रिएटिव माइंड के साथ साथ आगे बढ़ने का उत्तम भाव रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम अवसर लाभ मिलेगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुधर होगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में बढ़ोतरी होगी और मनोरंजन, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। रुकवे कार्य, रुकवे धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। थोड़ा मुस्कुराइए ना, मैं बहुत प्रेम से आपके साथ आया हूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं और जो कह रहा हूं अकाट्य सत्य है। आपके कर्मों के आधार पर दोनों ही ग्रह बृहस्पति देव और राहु देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आर्थिक पक्ष सुधर और आर्थिक धनकोष में वृद्धि और कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति का प्रबल संकेत और नए कारोबारी विस्तार का शुभ अवसर भी मिलेगा। एक से अधिक करियर और कारोबार के साधन उपलब्ध होंगे। करियर और कारोबार की कठिन परिस्थितियों के बादल छट जाएंगे और इस वर्ष आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। क्या चाहते हैं और मेरे से आप? ये मैं नहीं, आपके कर्म और ग्रहों की कृपा आपके ऊपर, वही मैं बोल रहा हूं साथियों। मैं तो दास हूं आराध्य शनिदेव का। जब शनिदेव का कहीं भी नाम भी आता तो मेरा हृदय प्रफुल्लित और प्रस्फुटित होने लगता है और आपके लिए तो शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आपकी मिथुन राशि और आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मैं आपसे आमंत्रण दे रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट परेशान से छुटकारा में, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव साल भर आपको उत्तम और लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, खाली दर्शन कर लेंगे ना तो जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कामकाज, कारोबार, कैरियर के 2025 मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्म कुटुंब भाव में संचरण करेंगे और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में मंगलदेव नीच राशि कुटुंब और धन भाव में संचरण करेंगे। ये समय थोड़ा सा सावधानी का है, क्योंकि 27 फरवरी से 6 मई के बीच में बुधदेव नीच राशि मीन में रहेंगे। तो इस समय अंतराल में मैंने 1 जनवरी से 21 जनवरी, 2 अप्रैल से 6 जून और 27 फरवरी 6 मई, ये जो 3 डेटें मैंने बताई अलग अलग, इस समय अंतराल में परिवार, नौकरी, कामकाज, कारोबार के लिए कुछ सावधानियां अवश्य जरूर। इसका मतलब नहीं कोई पार्ट टूट जाएगा। परिवार में थोड़ा सा संतुलन बनाना है, नौकरी में परिवर्तन नहीं करना, विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि कर्म भाव में संचरण करना है ना उस समय में नीच राशि में। तो अनावश्यक बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, अड़चने का संकेत मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, संयम और धैर्य का प्रतिदय और परिवार को साथ लेकर चले तो परेशानियां कम आएगी। लेकिन लापरवाही नहीं करना, नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो मैंने तारीखें बताई, इस तारीख में समय इस बात का संकेत है कि आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। पैसा कहीं फंस सकता है, आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है, प्रॉपर्टी विवाद की प्रबल संभावना और विवादित चीजों से अपने आप को दूर नहीं रखे तो थोड़ी सी परेशानी, और विशेष रूप व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। आर्थिक परेशानियों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। 6 जून से 22 जून 2025 बृहस्पति बुधदेव की स्वराशि मिथुन में लगन भाव से संचरण करेंगे और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या चौथे भाव से संचरण करेंगे। आपके इस साल का सबसे उत्तम समय यह है, बहुत अद्भुत समय ये। 6 जून से 22 जून, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर और 14 मई से 18 अक्टूबर, क्योंकि बृहस्पति देव लगन में आ जाएंगे। पंचम दशा से बृहस्पति देव पंचम भाव तुला राशि, सप्तम दशा सप्तम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम से भाग्य स्थान कुंभ राशि पर संचरण करेंगे। ये अद्भुत समय होगा आपका, जब आप कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, समाज, परिवार, संपूर्ण वर्चस्व में वृद्धि, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, रोजगार के साधन, अपनों के साथ अपनत्व और धर्म कर्म में रुचि और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। हाँ,
इस बात का ध्यान रखिएगा। मुंह में राम बगल में छुरी मत रखना, अपनों के साथ दगा नहीं करना, अपनों को साथ लेके चलना। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर हो चाहे कामकाज कारोबार हो चाहे नौकरी या शिक्षा का दृष्टिकोण 2025 शकुन और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी शिक्षा हो, कानून हो, प्रशासन हो, आर्थिक क्षेत्र हो, नौकरी में हो चाहे आप या आप अध्ययनरत विद्यार्थी है, ये साल पूर्णतः लाभ सफलता का संकेत दे रहे हैं। और आप युवा है तो सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन और नई जिम्मेवारी का प्रबल संकेत है। आप नौकरी में समय अनुकूल रहेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मी और बॉस से बना के रखने की वजह से कार्यशृंखला का वर्चस्व बढ़ेगा और मनोबल अच्छा रहेगा। आपके द्वारा ली गई निर्णयों की सराहना होगी। सरकारी अफसरों के साथ काम करने के साथ साथ आपके संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। मनोनुकूल लाभदायक यात्रा भी, साहस पराक्रम हिम्मत से कार्य में सफलता हासिल करेंगे और रुके हुए कार्य आरंभ होंगे। कार्यशक्ति में बढ़ोतरी होगी। इस समय इस बात का भी संकेत मिल रहा है, इस दौरान हर कार्य धैर्य संयम और व्यवस्थित तरीके से आप करेंगे। बहुत संभल के कदम रखेंगे और जो संभल कर कदम रखना है सफलता में 4 चांद लगा देगा। जहां तक पारिवारिक सदस्यों की बात है, उनका सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। वो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कारोबार के क्षेत्र में पारिवारिक सदस्यों की वजह से विशेष लाभ मिलेगा। फिर भी अजनबी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करें और पारिवारिक चीजें अजनबियों के साथ शेयर नहीं करें। जहां तक मेरी गणनाएं हैं, जो मेरा अनुभव है 50-55 सालों का, ये 55 सालों का अनुभव ये कहता है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सुख और आनंद का है। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े और छोटे भाइयों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ जो वैचारिक मतभेदों की है वो समाप्ति होगी और घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। वर्ष के नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार, चाहे परिवार या समाज। हर जगह आपको सफलता है, प्रमोशन है, आगे बढ़ने का मौका है। इसलिए आपको सही समय और सही समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। चल अचल शब्द यानी भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 2025 मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध पूर्ण स्वस्थता का संकेत दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा वर्ष का पूर्वार्ध इस बात का संकेत दे रहा है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जहां तक यात्रा की बात है, सफलता का संकेत है। 9वें और 10वें भाव में शनिदेव का संचरण है। मनोनुकूल कारोबारी यात्रा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और हर जगह आपका वर्चस्व और लाभ मिलेगा। ना मनाएं। ये था मोटा मोटा मैंने मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग के हिसाब से चर्चा करी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब ये चारों ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, क्योंकि वर्षफल में इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जब इन चारों ग्रहों का महत्वपूर्ण शेष सभी ग्रहों के साथ आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित होगा, तब आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबका मैं अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। मित्र, आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का दावा मैं सदा करता आया हूं और आज भी आपके साथ एक बात का दावा कर सकता हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दो नहीं, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र से प्रेम। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, 2025 के लिए 12 के 12 राशियों के लिए ये जो मंत्र है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज सुबह और शाम 27 बार करना, और इसके साथ साथ ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन में सदा खुशहाली और इस साल आपके लिए आनंद और परमानंद से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मिथुन राशि के भाई बहनों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य से मेरी रफ्तार है इसलिए स्टीयरिंग मजबूत पकड़ी है और ध्यान से सुनिएगा कि जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बड़ा आवश्यक है। बहुत कुछ बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा और पूरे साल भर आपके साथ रहूंगा अपनी भावनाओं के साथ। ये राशिफल इस साल आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान भी देगा। अब मैं कामकाज, कारोबार और कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण पर आ रहा हूं। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक बुधदेव धनु राशि व्यापार भाव में संचरण करेंगे। 6 जून से 22 जून 2025 बुधदेव स्वराशि मिथुन से लगन भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि व्यापार भाव धनु राशि को देखेंगे और 22 जून से 30 अगस्त 2025 तक बुधदेव धन भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 14 मई तक 1 जनवरी 14 मई 2025 तक बृहस्पति देव की सप्तम दशा 6ठे भाव
वृश्चिक राशि पर रहेगी। 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि लगन भाव से संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में धन भाव से संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि छठा भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। नवम दृष्टि कर्म भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। 29 मार्च से 31 दिसंबर तक शनिदेव दसम भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों के वर्ष 2025 कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, पूर्ण सफलता, उत्तम अवसर और सौहार्दपूर्ण वातावरण का कारोबार में उत्तम संकेत दे रहे हैं। कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कार्यों में कठिन परिश्रम संघर्ष तो है, परंतु आर्थिक सफलता की जहां तक बात कर रहा हूं वो पवारा 25 है। मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य और प्रमाद से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो फिर खुशियों के पटाखे आपके घर में जरूर, आनंद के, खुशियों के, सफलता के अवसर आपको मिलेंगे। आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्यशैली का प्रभाव मार्केट पर रहेगा। शत्रु आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज, कमीशन एजेंट, कपड़े का व्यापार, केमिकल का व्यापार, मनोनुकूल धन की प्राप्ति, चाहे आप नौकरी वहां कर रहे हो। कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ समय है। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। यदि इस समय आप किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 27 फरवरी से 6 मई 2025 तक नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करना। नए व्यवसाय में मोटा पूंजी निवेश करना। बस जो कारोबार है उसमें मेहनत और परिश्रम करना, सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। विवादित सौदों से दूर रहना है। सरकारी संस्थाओं के साथ पंगा नहीं लेना है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पूंजी निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। नवंबर दिसंबर कारोबार दृष्टिकोण शुभ रहेगा, परंतु व्यवसाय विस्तार के लिए कर्जा सोच समझ कर लेना है। इस समय थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले हैं। ये वर्ष भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है, परंतु आपको इस वर्ष व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से चुनौती मिल सकती है। इसलिए व्यावसायिक तर्क वितर्क, वाद विवाद, संयम और धैर्य और प्रेम से निपटाना है। इस वर्ष प्रारंभ से लेकर 27 फरवरी तक कैरियर की दृष्टिकोण से समय शुभ रहेगा। 6 जून से लेकर दिसंबर के अंत तक समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। हाँ, एक बात का ध्यान, 27 फरवरी से 6 मई के बीच में कैरियर हो, चाहे नौकरी, व्यवसाय, चाहे समाज या परिवार, हर जगह धैर्य और संयम का प्रत्यय देना है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। कार्य में परिवर्तन नहीं करना, विवादी सौदों से दूर रहना है। लेकिन 6 मई से लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। मनोनुकूल रोजगार के साधन मिलेंगे। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। आपके कार्यों से अधिकारी प्रसन्न होंगे और नौकरी में कोई ऐसी मुझे परेशानी नजर नहीं आ रही। शत्रु चाकरी में आपको नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर कार्य की गुणवत्ता बढ़े। प्रशासनिक अफसर, जो बड़े अफसर आपसे प्रसन्न है, इसके लिए मैं कहना हूं कि व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से कार्यस्थल पर दूर रहना है। मेहनत और परिश्रम पर ध्यान देना है। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। सरकारी समस्याओं का निवारण होगा। मनोनुकूल सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। इससे हम आपको इस समय आपको मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण भी मिल सकता है। धन की प्राप्ति और उन्नति का अवसर होंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर आप इसमें जॉब बदलना चाहते हैं तो समय अच्छा है 6 मई के बाद। इस साल आपको कहीं न कहीं से उन्नति, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण के अवसर जरूर मिलेंगे। तो कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से जहां तक मेरा अनुभव है, संपूर्ण गणनाएं मुस्कुराओ न मिथुन राशि वालों आपके पक्ष में है। अब 2025 में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, नौकरी में सुदृढ़ता के लिए, व्यापार में सुदृढ़ता के लिए यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको मिल रही है कि भाई धन नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं ठीक है, कामकाज में परेशानी है, आर्थिक कमजोरी है, तो नियमित रूप अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। गाय का घी का ध्यान रखिएगा भाई। भारतीय नस्ल की गाय जो गौशालाओं में घी होता है वो घी ही उत्तम माना गया है। दीपक जलाइए और अपने नहा धो करके सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले रोज लगातार सुबह सुबह 7 पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के सुने या फिर स्वयं करें। प्रत्येक गुरुवार को पीतल के बर्तन में थोड़ा सा जल भर के रख दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। और उस जल के बाद पास में पीले कपड़े में चने की दाल भर के बांध कर रख दीजिए पोटली। प्रत्येक बुधवार को पहला वाला जल पीपल में अर्पित कर दीजिए। दाल जो है वो गाय को अपने हाथ से खिलाए। हर गुरुवार को नया जल और नई दाल रखेंगे, आपकी जीवन के अनावश्यक विघ्न संकटों का सामना जो करना पड़ा उससे दूर हो जाएगा। यदि कैरियर में, कामकाज में, नौकरी में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो किसी माह के प्रथम बुधवार दिन ये पूजा प्रारंभ लगातार आपको 40 बुधवार करना। बुधवार दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करना है। भगवान गणपति का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करना। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलिए और प्रभु के भाल पर सिंदूर का लेप करिए। तत्पश्चात जल में थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, उसमें दुर्वा डाल दीजिए। दुर्वा 9 गांठ वाली हो तो उत्तम रहेगी। 108 दुर्वा 9 गांठ वाली। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति की सिर चरणों में अर्पित कर लीजिए। कहीं से हकी की माला मिल जाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर
लगातार सुबह और शाम ओम गंग गणपते नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है 1 माला 2 माला जाप रोज करें। बुधवार के दिन प्रदोष काल में या सूर्य उदय के 12 मिनट पहले भोजपुत्र पर 7 बार ओम गंग गणपते मंत्र लिखे और अपने हाथ में इस भोजपत्र को रख ले और 27 बार पुनः गणेश गायत्री का जाप करके गणपति के श्री चरणों में ये भोजपत्र का पत्र अर्पित कर दीजिएगा। कैरियर कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानी करने वाले मिथुन राशि वालों बहुत उपाय बताए हूं और सबसे उत्तम उपाय है कि इस साल आप चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे धन या परिवार, कोई भी आपके पास परेशानी है, आप हर रोज 7 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगा दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिएगा। 12-25। अब मैं बात करूंगा परिवार की, सामाजिक स्थिति की। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी वर्ष प्रारंभ में 6ठे भाव में संचरण करो, 4 जनवरी को 7वें भाव में आ जाएंगे। शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है और लाभ भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव 12वें भाव में विराजमान होकर पंचम दशा सुख भाव को देख रहे हैं। निजी जीवन में सुख की बढ़ोतरी होगी, परिवार में खुशियां आएगी, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परिवार को समय देने की वजह से पारिवारिक मतभेदों से पीछा छुड़ो, घर में शांति रहेगी, घर मकान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का लाभ भी मिलेगा और परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न होगा। भाई बहनों और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोन को लेगा और परिवार में एक साथ बैठने का शुभ अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, बड़े बुजुर्गों को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त और पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेदों से पीछे छुड़ेगा और संतान प्राप्ति का शुभ योग और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है। जीवन साथी के साथ इस साल रिश्तों में तनाव नहीं आए, ये ध्यान आपको देना होगा। समझौतावादी नीति अपनाना, उनकी भावनाओं की कदर आपको करनी होगी। संतान की शिक्षा, कैरियर, कारोबार आदि को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। संतान की सहयोग की वजह से आपका आत्मबल और मनबल बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैंने देखी, इस वर्ष आप अपने संतान के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अविवाहित है, विवाद का प्रबल योग है। अगर आप विवाहित है तो घर में नए मेहमान की आगमन की प्रबल संभावना है। हाँ, थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही, वहां लापरवाही मत करिए। इस वर्ष नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। साझेदारों के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे, पारिवारिक मतभेदों से पीछा छोड़कर घर में शांति रहेगी। घर मकान प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का लाभ मिलेगा। आपसे निवेदन है कि आप परिवार को साथ लेके चले, अपने वाणी पर संयम रखें, पारिवारिक सुख शांति बनी रहे, इसके लिए पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे और उनकी सलाह से काम करेंगे तो इस साल 12-25 रहेगा। अब परिवार में कहीं परेशानी है, परिवार में समन्वय नहीं है, परिवार में कलह हो रहा है, तो इस साल दरदरा आटा बाजरे का उसमें शक्कर बोला मिलाइए और चींटियों को बांध दें। 9 वर्ष की कन्याओं को हर बुधवार को हरी सब्जियों का दान देना उत्तम रहेगा और हर रोज सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप करना पारिवारिक सुख शांति के लिए अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। अब मैं मेरे राष्ट्र के युवा, जो मेरे राष्ट्र की नींव है, धरोहर है, उस पर बात करूंगा। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान को पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि 6ठे भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि से 8वें भाव को देखो। 14 में से बृहस्पति मिथुन राशि लगन भाव में आएंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव तुला राशि, सप्तम दृष्टि से 7वें भाव धनु राशि और नवम दृष्टि 9वें भाव कुंभ राशि को देखेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 शनिदेव मीन राशि कर्म स्थान में संचरण करेंगे। संपूर्ण ग्रह योगा को देखते मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2025 युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से पूर्ण सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। मानव अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ कामकाज, कारोबार, कैरियर, शिक्षा की अच्छी सफलता के साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा। नौकरी और कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कठिन परिश्रम, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और शादी विवाह के मसले हल होंगे। मुस्कुराते रहिए ना, सामाजिक सुयश बढ़ेगा। हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय में लापरवाही से बचना होगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मीठा होगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट, बैंकिंग, आर्थिक क्षेत्र, सीए, सीएस, कंप्यूटर और कॉमर्स के युवा और विद्यार्थियों में पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है, परंतु अनैतिक कार्य से दूर रहना। सरकार से पंगा नहीं ले, माता पिता की सलाह को अनदेखा नहीं करे, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्र मंडली आपको गलत कार्य से जोड़ सकती है, बस उससे सावधान रहे। यह था मेरे राष्ट्र के युवाओं के बारे में। युवाओं से मेरा निवेदन कि साल भर आप में उत्साह और उमंग बना रहे, कार्य में मनन को सफलता मिले। हर रोज गणपति के श्री चरणों में या तो 7 हरी इलायची या 7 आग के नीले पुष्प अर्पित कर दीजिए। प्रत्येक दिन ये अर्पण करके देखिएगा और जब अर्पण करते तो उसमें से 1 इलायची हर रोज
प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। प्रत्येक बुधवार दिन पान के पत्र में 9 चुटकी सिंदूर गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए, कष्ट और परेशानी है। बुधवार के दिन गणपति का शुद्ध देसी घी से अभिषेक करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। न मना रहे। जहां तक मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूं, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम वर्ष है ये। 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि पंचम भाव तुला राशि और नवम दृष्टि नवम भाव कुंभ राशि को देखेंगे। 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक और 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक बुधदेव का संचम पंचम भाव तुला राशि में रहेगा। कि प्रयास सफल होंगे, परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी। विशेषकर मेडिकल, मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र जुड़े विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। कॉमर्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए वर्ष शुभ रहेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से पंचम भाव में आएंगे। ये समय थोड़ा सा ऐसा है, तब आपको सावधानी बना, शिक्षा पर ध्यान देना है, रात्रि भ्रमण नहीं करना, तथाकथित मित्रों से सावधान रहना है। यह समय मानसिक अस्थिरता का है। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध नहीं करें, ध्यान दें। शिक्षा में सफलता इस दौरान आपके ऊपर निर्भर करेगी। तो ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत दे रहे कि व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नुकसान देगा। अनैतिक कार्य से दूर है, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता आपके कदमों रहेगी। पुनः जैसे मैंने युवाओं के लिए उपाय, ऐसे विद्यार्थियों के लिए 2 उपाय और बताता हूँ कि हर शनिवार को गौ माता को रोटी पर गुड़ रखकर अपने हाथ से खिलाने से बहुत अच्छा रहेगा। और मैं मिथुन राशि के विद्यार्थियों से कहूँगा 1 दाना गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। और गौरी शंकर रुद्राक्ष पर मैंने 50-55 सालों से मेरा शोध और अध्ययन है। आप चाहते हैं कि आपको कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिले, इस रुद्राक्ष को कैसे ध्यान धारण करें, इसकी तैयारी मैं स्वयं आपके लिए करूंगा। नीचे नंबर आ रहा, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर, व्यापारी नहीं हूं भाई, आपको आवश्यकता है तो जरूर करिएगा, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिंदगी के 55 साल महादेव और शनिदेव के चरणों में बिताए हूं और रुद्राक्ष पे खूब काम किया है। नौकरी के लिए अद्भुत रुद्राक्ष होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रुद्राक्ष होते हैं, फिर कारोबार के लिए रुद्राक्ष है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। और 2025 में आप कौन से रुद्राक्ष धारण करें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर कार्य में सफलता मिले और आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप निसंकोच में से संपर्क करेंगे। जितना मैं जानता हूँ आपको सहयोग करूंगा। अब मैं आपके स्वास्थ्य पर आ रहा हूँ। मिथुन राशि वाले 2025 का प्रारंभिक महीना यानी 1 जनवरी से 21 जनवरी तक और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में 6ठे भाव के स्वामी मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में दूसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। 7 फरवरी से 6 मई बुधदेव नीच राशि मीन में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सावधानी का है। हाँ, यदि पहले से कोई बीमारी है सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी चलाएं, खान पान में सावधानी बरतें, चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करें, उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन जैसी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं करें। आप मिथुन राशि के जातक के श्वास, छाती, हृदय, थायराइड, गले की तकलीफ, श्वास नली की तकलीफ, स्नायु दुर्बलता, स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियों में नियमित चिकित्सा की जांच कराएं और समय पर दवा लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चों को इन बीमारियों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप नशा करते हैं तो नशा आपके लिए इस साल बहुत नुकसान देगा, इससे जरूर बचिएगा। अब आप चाहते हैं कि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आए, दवा काम करे, डॉक्टर को बीमारी समझ आए, तो इस साल लगातार पूरे साल जब भी आपको अवसर मिले सुबह या शाम एक बार 27 बार ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अच्छे, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल जरूर चढ़ाना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर अभिषेक जरूर करना है। यदि आप मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नमः। अब मैं बात करूंगा यात्रा की। यात्रा के दृष्टिकोण में मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 अच्छा संकेत दे रहा है कि दूर की, नजदीक की बहुत सी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी। भ्रमण का मौका भी मिलेगा, अपनों के साथ मिलेगा और मित्रों के साथ भी मिलेगा, परंतु व्यापारिक यात्राएं लाभदायक नजर नहीं आ रही। यात्रा में अनावश्यक खर्च है। 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में मंगलदेव नीच राशि कर्क में दूसरे भाव में रहेंगे और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में मंगलदेव नीच राशि कर्क दूसरे भाव में रहेंगे। 27 फरवरी से 6 मई के बीच बुधदेव नीच राशि मीन में रहेंगे। निजी वहन से लंबी यात्रा करना नुकसानदायी रहेगा, साथ ही छोटी मोटी दुर्घटनाओं का संकेत भी है। लंबी यात्राओं में विशेष सावधानी बरतें। यात्रा में जाते नारियल को नीले कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावा लपेट ले और गाड़ी में रख दे। यात्रा के बाद ये नारियल माँ भगवती के चरणों में रख दे तो अच्छा रहेगा। ये था 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह योगों के हिसाब से मेरा अनुभव। अब विशेष क्या ना करे 2025 में, तो क्या करें। 2025 में दोहरेपन से बचना बहुत जरूरी है। सरकार हो चाहे समाज हो चाहे परिवार, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे। अपने लाभ के चलते दूसरों का हक नहीं मारे। निराशा, आलस्य, अक्रमणता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले।
बिना सोचे समझे मित्र के कार्य में मध्यस्थता करने से मोटा नुकसान हो सकता है। विशेषकर बैंक और कर्जा लेते समय मध्यस्थता नहीं करें, अन्यथा हानि होगी। इस पर थोड़ी सी सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी चलाएं, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मौसमी बीमारी से सावधान रहें, कारोबार में सावधानी बरतें, व्यवसाय को लेकर कोर्ट कचहरी के मसले नजर आ रहे हैं, इससे बचें, आरोप और प्रत्यारोप से बचें, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं की ओर से लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है। ये मोटा मोटा जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके व्यवसाय में कोई परेशानी है तो विशेष उपाय और बता रहा हूं 2025 से, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने कहा ना कि हर रोज श्रद्धानुसार साबुत मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को डालना आपके लिए उत्तम रहेगा। हल्के रंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। विचारों में दृढ़ता रखना बहुत जरूरी। हरी वस्तुओं का दान देना शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहे। हर बुधवार को हरी इलायची बांटना लाभकारी रहेगा। भगवान गणेश की आराधना करिएगा, महादेव की आराधना करिएगा, या हरि श्री नारायण की आराधना करना शुभ रहेगा। प्रत्येक बुधवार को गणपति कृष्ण मोदक अर्पित करना भी उत्तम रहेगा। मोदक अर्पित करने पर श्रद्धानुसार गणेश गायत्री का जाप करें और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मोदक बांट दें। बुधवार दिन किन्नर को दान देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूं। और एक उत्तम उपाय और बता रहा हूं कि संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में शुभ मुहूर्त में सोमवार दिन धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि 55 सालों से इस अद्भुत विधा के साथ, ज़्यादा हो गया, 55-57 साल हो गया और तब से मैं रुद्राक्ष पर काम कर रहा हूं। मेरी ऊपर मेरी गुरु महाराज जी की अपार कृपा है, महादेव और शनिदेव की कृपा है। कौन सा रुद्राक्ष कब कब आपको धारण करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, नौकरी के लिए कौन सा रुद्राक्ष कार्य करें, शिक्षा के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, कारोबार के लिए कौन सा रुद्राक्ष लाभ धारण करें, परिवार में सुख शांति के लिए कौन सा रुद्राक्ष, इस पर मैंने खूब काम किया है। आप चाहते हैं ये रुद्राक्ष मैं तैयार कर आपको भेजूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी ले। पुनः याद दिला रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, मेरा आकलन है, दबाव का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने सदा आपको दिया है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो सकती है, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील लाइफ शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं,
पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।